क्या नाम है आपका? आप कलेक्टर क्यों आई हैं? हमारा कलावती नाम है। हम कलेक्ट्रेट आए हैं। हमारी लड़की का अपहरण हो गया था। कब हुआ था अपहरण? मेरी लड़की का 23/4 को हुआ था। 10/4 तेईस तारीख 2000। हाँ। 23 तारीख चौथा महीना सन 2019 में किन लोगों ने किया? क्या नाम है उनका? किया है मोहित पुत्र मोहनलाल, और दीपक पुत्र मोहनलाल, मिथुन पुत्र मोहनलाल, मुकेश पुत्र मोहनलाल, प्रीति पुत्री मोहनलाल, आशा देवी पत्नी मोहनलाल। ये लोगों ने सबको इनकी एक सलाह थी, हमारी ज़मीन पे इनका लालच था। और कितने साल की लड़की है आपकी? क्या नाम है लड़की? मेरी लड़की का शालिनी गौतम नाम था। और मेरी लड़की 16 साल की थी जब वो हमारी लड़की को उन लोगों ने अपहरण किया। 8वीं में पढ़ते थे। 8 वजह थी? कोई रंजिश थी या किस लिए उन लोगों ने किया ऐसा? कोई रंजिश नहीं थी। मेरी ज़मीन के ऊपर सब सारा ज़मीन का मैटर है। और हमको मुआवजा मिला था। अच्छा। हमको लोगों को मुआवजा मिलना था। हमारी आगरा एक्सप्रेस हाईवे में ज़मीन गई थी। अच्छा। वो आगरा एक्सप्रेस हाईवे में ज़मीन गई थी मेरी, तो कुछ मुआवजा हम लोगों को मिला था और कुछ मिलने को बाकी था। एक ज़मीन और दूसरी हमारे पिता ससुर परागी की छीन ली गई थी। वो ज़मीन हमको मुकदमा लड़ने के दे गए 3.5 बीघे है। इसी में चला और इसी में मुकदमा 20 नंबर में चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आई हुई हैं। और वही ज़मीन के लालच से हमारे गांव के पूर्व प्रधान देशराज यादव पुत्र मेवालाल ये दौली खड़े में रहते हैं। हमारा नंबर बदल दिया और हमारे खेत का नंबर भी बदल दिया। 505 1635 था तो 505 कर दिया। और कब्जा एक कब्जा भी कर दिया। और दूसरे कितनी जमीन है आपकी और किन लोगों ने कब्जा किया है? क्या पुश्तैनी जमीन है या आपके नाम से है? ये हमको जमीन सरकार ने दिया था। अच्छा। दोनों जमीन है। एक का पट्टा 76 में हुआ था, सन 76 में। और ये जमीन का पट्टा सन 2000 जो 1757 है 3.5 बीघा है, इसका सन 76 में पट्टा हुआ था। ये परागी के नाम से थी। और जो जमीन रमेश गौतम के नाम है हमारे पति के नाम, वो 1.5 बीघा थी। उसमें कि कहाँ पर हैं दोनों जमीनें? ये कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं बड़ा गांव थाना काकोरी में। ये आगरा एक्सप्रेस जो अखिलेश यादव ने बनवाया है, उसी रोड में मेरी ज़मीन गई है। उसी के बगल में जो छूट गई है ज़मीन, उसी पे सबका लालच है। वो ज़मीन का कब्जा करने नहीं दे रहे हैं और कहते हैं ज़बरदस्ती कि बेच लो, नहीं तो कब्जा नहीं करने देंगे। ये देशराज यादव सब नपकाते झुकाते हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी लड़की को यही उठवाया देशराज यादव ने। सब जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं। किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? कैसे लोग हैं? क्या इनका है? वो पार्टी डीलर का काम करते हैं। अच्छा। तो इसकी शिकायत आपने की? FIR दर्ज हुई? कुछ आपने कोई कार्रवाई? FIR हमने बगैर जाने लड़की का जब ले गए तो गुमशुदगी के लिखाया था। गुमशुदगी के बाद में जब हम लोग एक पाए गए मोबाइल नंबर से पता लग गया। पहले तो बुलाने आ रहे थे कि तुम्हारी लड़की को हम ढूंढवा लाए, चल के ढूंढवा लाए। जब ढूंढने हम लोग नहीं गए, हम लोग कहा रात में आते थे बुलाने के लिए। और जब हमने कहा कि पुलिस जो है आएगी, पुलिस ढूंढ करके देगी। और जब एक मोबाइल नंबर मिला, उससे हम लोगों को जानकारी मिली कि मोहित लड़का ले गया है। आसपास पड़ोस में बताया कि इन्हीं का लड़का ले गया, यही बुलाने आती थी। तो हम लोग को बहुत मारा, 10-15 दिन के बाद बहुत मारा। कोई के हाथ खाली नहीं थे, सबके हाथ में औजार थे। जान से मारने की निस्बत में आए थे हमारी जायदाद के लालच में। अब कहते हैं कि कहीं मुकदमा किया तो तुम लोगों को मारेंगे। जहाँ जहाँ हम लोग मुकदमा लगाते हैं और वहाँ पे हमारे वकील रोके जाते हैं, कोई हम लोगों को कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से आप मिली हैं संबंध में या जिलाधिकारी से आपकी बहुत बात हुई? मुख्यमंत्री के वहाँ कम से कम हम जब तभी लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके पहले हम कम से 8-10 बार गए हैं। वहाँ की पुलिस जानती है। और जब से लॉकडाउन लगे तब से एक बार जाने नहीं दे रही है पुलिस। धरना भी लगाया, धरने में उठा करके हमको हजरतगंज थाने में बंद कर दिया गया। दोपहर भर बंद रहे। उसके बाद में काकोरी की पुलिस आई और हमको छुड़वा दिया, छुड़ा कर घर भेज दिया। कहने लगी तुमको हम न्याय देंगे। आज तक कोई हमको न्याय नहीं। आज आप लोग यहाँ आए हैं DM साहब के यहाँ, आप यहाँ मुलाकात हुई है? DM मिले? DM साहब आज नहीं मिले। कम से कम 10 एप्लीकेशन DM साहब को खुद दिया है। DM साहब के हाथ में दिया, कहने लगे मैसेज आएगा। लड़की को मिलने के लिए दिया। मेरी लड़की नारी निकेतन में थी। 4 तारीख 5वें महीने में मिले हैं, तब से मेरी लड़की की मुलाकात नहीं हुई। मेरी लड़की को उठा करके नारी निकेतन में दे दिया लड़कों वालों को। हमसे नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी लड़की को हमने दे जा रहे हैं। क्या नाम है उस लड़के का जिसने आपकी लड़की के साथ शादी की है जबरन? और मोहित नाम है। हाँ, अब लड़की को ले गए हैं। अब कोर्ट पाट के अपने अंदर में कर लेंगे। लड़की से बयान दिला देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारी ज़मीन पे कब्जा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा भैया।
ये सरकार से हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कोर्ट कि में आपने किया है, कोर्ट से कोई राहत मिली आपको, न्यायालय से कुछ न्याय मिला आपको? हम जहाँ जहाँ मुकदमा लगाते हैं सारे हमारे मुकदमे खारिज कर दिए जाते हैं, खारिज करवा देते हैं प्रॉपर्टी के डीलर लोग। मैं बुलाया था कि लड़की को लाइए, वहाँ से मिलकर लड़की को पास्को में डाला मुकदमा कि हमारी लड़की को बुला करके बयान करा दो, जिधर लड़की जाना चाहती है उधर चली जाए, मैं लड़कियों का रोकूंगा नहीं। और वकील लोगों ने मिल करके, सब प्रॉपर्टी डीलर मिल करके, माफिया लोग मिल करके मेरा प्रार्थना पत्र खारिज करा दिया, बिल खारिज नहीं किया। कोई चीज़ का 2-3 बार ले गए, एक बार नहीं 2-3 बार ले गए, 2 बार मेरी लड़की को ले गया, ज़बरदस्ती ले गया। ये आपने FIR दर्ज कराई है? ये FIR हमारी दर्ज है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 233 है, ये बोला 08 दोनों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। काकोरी थाने की पुलिस कह रही है कि जब तुम कोर्ट से तलब कराओगी तभी तो हम लोग उठाएंगे, ऐसे हम लोगों को उठाने का आदेश नहीं है। और देखो जान से मारने की, जानलेवा हमला किया, जान से मारने की धमकी, इतने हल्के धारों में, मतलब जो है कि ये FIR दर्ज की गई है। डॉक्टरी हमारे लोगों की नहीं हुई, जबकि गंभीर चोटें आई थी। शादी कर दिया और नाबालिग लड़की की 2 बार ले गए, एक बार की डॉक्टरी नहीं है, मेरी लड़की की डॉक्टरी नहीं है। वो लोकेशन मंगवाया जाए, लोकेशन से ये पता लगे प्रॉपर्टी डीलर के गुंडा कत्ते लगे हुए हैं मेरी लड़की के पीछे। सारी सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक बार हमको बुलवा करके सरकार जरूर मिले, नहीं तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, सारी ज़मीन हमारी चली जाएगी। हम लोगों को रहने की राहत कहीं नहीं मिल रही, कोई हमको राहत देने वाला तैयार नहीं है।